जय हिंद। आज हम लोग 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या सवाल है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेशन यू भी का उपयोग करना होगा। तो देखिए इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स बराबर होता है यू जैसा उसको ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे किसको भी को, फिर यहाँ माइनस चिन्ह होता है, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह देंगे, यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे भी को, और यू और भी को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यू भी का उपयोग करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तो यू भी लगेगा, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें यू कौन है इसमें भी कौन है। अगर हम पहले वाले क्यू मानेंगे और सेकेंड वाले को भी मानेंगे तो गलती हो जाएगा। तो इसको पता करने का एक तो फॉर्मूला होता है कि कौन यू होगा और कौन भी होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है आई मतलब इन्वर्स होता है, एल मतलब लॉग होता है, ए मतलब एल्जेब्रिक होता है, टी मतलब त्रिकोणमिति वाला फंक्शन, ए मतलब ई पावर एक्स। इन्वर्स मतलब जो साइन इन्वर्स एक्स और कोस इन्वर्स एक्स ऐसे होता है ना वो वाला। एल मतलब लॉग, जैसे लॉग एक्स लॉग 2x समथिंग वाला ऐसे। ए मतलब एल्जेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर एक्स 3x समथिंग ऐसे जो आता है। टी मतलब त्रिकोणमिति मतलब साइन एक्स कोस एक्स ई वाला जो आता है ये सब। ई मतलब ई पावर एक्स, जैसे ई पावर एक्स 2x ई पावर एक्स ये सब फंक्शन जो है ना ये सब होता है। तो देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स। एक्स स्क्वायर एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और ई पावर एक्स ई पावर एक्स वाला फंक्शन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन फंक्शन है, जो सबसे पहले होता है यू हो जाता। तो यहाँ आई मतलब इन्वर्स तो इसमें है नहीं। एल मतलब लॉग भी इसमें नहीं है। ए मतलब एल्जेब्रिक है। उसके बाद त्रिकोणमिति फंक्शन है नहीं, उसके बाद ई पावर एक्स है। सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन जो सबसे पहले रहता है उसको क्या मानते हैं यू। तो अगर इसको यू मानेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको यू भी वाले फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। तो फॉर्मूला देखिए सबसे पहले प्रॉपर यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जिससे कि सवाल रॉन्ग ना हो सोल्व करने में। तो फॉर्मूला होता है यू भी डी एक्स का फॉर्मूला होता है यू जैसा है उसको ऐसे लिख देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको भी को, फिर यहाँ माइनस चिन्ह होता है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे और यू को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको भी को डी एक्स। उसके बाद यू और भी को सोल्व करने के बाद जो आएगा ये टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या सवाल है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर यू है और ई पावर एक्स भी है। तो देखिए यू जैसा है उसको ऐसे लिख देंगे, यू क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जैसा है उसको ऐसे लिख देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे किसको भी डी एक्स, भी क्या ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन चिन्ह देंगे, यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यू क्या यू है एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर डी वाई डी एक्स है, फिर इंटीग्रेट करेंगे किसको भी को, भी क्या ई पावर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। उसके बाद इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल का इंटीग्रेट। तो हम सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर इंटीग्रेस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है तो माइनस यहाँ पे क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन होता है 2x और इनटू में यहाँ ई पावर एक्स का इंटीग्रेट हो रहा है। तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होगा और डी एक्स। तो देखिए तो यहाँ है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस ई टू को बाहर कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। इसको सोल्व करने के लिए एक बार पुनः हमें यू भी वाले फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। तो इसमें यू तो ई हो जाएगा और भी ई हो जाएगा। तो देखिए तो हम फिर से उपयोग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, यू को बाहर रखेंगे और भी का इंटीग्रेट करेंगे, तो भी का इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह देंगे, फिर डेरिवेट करेंगे किसको, डेरिवेट करेंगे यू को। तो यू क्या एक्स डिफ्रेंशिएशन जिसको बोलते हैं। तो फिर इंटीग्रेट करेंगे किसको ई पावर एक्स और डी एक्स। इसके बाद टोटल को इंटीग्रेट करेंगे, यही होता है ना। तो यहाँ है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2। देखिए एक्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो जाए, मतलब यहाँ होगा ई पावर एक्स ई होगा माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 होगा और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स और डी एक्स ही होगा। तो आगे देखिए तो यहाँ है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2, यहाँ पे एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होगा और यहाँ पे डी एक्स 1 गुना ई पावर एक्स कर दीजिए तो एक ही बात हुआ। तो देखिए
यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ पे भी ए पावर एक्स, यहाँ पे भी ए पावर एक्स, यहाँ पे भी ए पावर एक्स, तो ए पावर एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ए पावर एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ई 2 से अंदर गुना कर दीजिए तो यहाँ पे 2x होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ई पावर एक्स को बाहर कर लिए तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ 2 और प्लस से। इसका फाइनल आंसर जो है, इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।